आप सभी भाई बहनों का भी बाबा के बेहद घर में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कर्नाटक जोन में कर्नाटक भी आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सभी प्रांतों के सेंटर्स कर्नाटक जोन से भी कनेक्टेड हैं और साथ में अपना इंदौर जोन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाई बहनें भी जो सेवा में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा मिलन के लिए इन सब के साथ ईस्टर्न जोन बहुत बड़ा जोन है, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नेपाल और उससे कनेक्टेड दूसरे और 7 स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, ये सारे स्टेट के भी भाई बहनें आए हैं। तो दूर दूर से आए हुए भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत है। बाबा का आना परिवार को संगठित करना, लौकिक में भी परिवार के बड़े बुजुर्ग मुखिया आते हैं तो पूरा परिवार स्नेह मिलन मनाता है। तो ये भी हम सबका क्या है? स्नेह मिलन है। बाबा के साथ भी स्नेह मिलन, हमारे ईश्वरीय परिवार के जो बड़े हैं, हमारी दादियाँ, दीदियाँ, दादाएँ, बड़े भाई बहनें, उन सब से भी मिलन और ईश्वरीय परिवार के पवित्र योगी भाई बहनों से मिलन। तो खुशी होती है ना, सबको खुशी होती है। हाथ ऊपर करो, खुशी होती है तो बहुत अच्छा। हमारा मधुबन में आना, जैसे आज बाबा ने कहा, अपने आप को सभी खजानों से भरपूर करना। पिछले 1 हफ्ते से हम सोच रहे थे कि इस ग्रुप में किस विषय पर क्लास कराएंगे, भाई बहनों के साथ कौन सी लेन देन करेंगे। कल सुबह हमने ये टॉपिक दिया और आज बाबा के महावाक्य सुने, बहुत खुशी हुई। अपना चिंतन बाबा के महावाक्यों से मैच करता है तो बहुत खुशी होती। आज भी बाबा ने क्या कहा? संगम युग कौन सा युग है? कौन सा युग है? मज़े का युग है। मज़ा तो तब करेंगे जब जमा करेंगे। जेब खाली होगी तो क्या हम मज़ा करेंगे, क्या खुशियाँ मनाएंगे, है ना? तो जमा करना
वो आधार है मज़े करने का। तो संगम युग है मज़े करने का युग बाबा ने कहा। एक और अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है संगम युग मौजों का युग। हाँ, मौज ही मौज, ऐसे बाबा ने कहा था। हर बात में मौज, हर हाल में मौज, हर आत्मा के साथ मौज, हर परिस्थिति में मौज। क्यों? क्योंकि हम ही मौज स्वरूप, आनंद स्वरूप। जिसकी स्थिति ही आनंद स्वरूप हो तो उसको तो हर हाल में मौज है, खुशी है। और दूसरा बाबा ने आज कहा कि एक तो जमा करने का युग और दूसरा, लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा बाबा ने? बोझ उतारने का युग। तो सही बात है, हम 63 जन्मों का उधार चुका रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, है ना। 63 जन्मों से तो माइनस का खाता ही चल रहा है, उधार ही उधार सिर पर चढ़ा हुआ है। और तो वो 63 जन्मों का उधार चुकाना है, ख़त्म करना है, और 21 जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म के जमा की बात नहीं, लेकिन एक इस संगम युगी अलौकिक मर्जीवा ब्राह्मण जन्म में इतना जमा करना है जो 2 युग चले, 21 जन्मों तक चले। और ये दोनों कार्य, ये दोनों कार्य दुनिया में अगर किसी के लिए ये कार्य हो कि 63 बार का, चलो उनको हम ऐसा कहें कि 63 बार का उधार जो है वो आपको चुकतू करना है और 21 बार का जमा करना है, तो वो तो भारी हो जाएगा। वो तो भारी हो जाएगा कि इतना सारा काम कैसे करूँगा। लेकिन हम बच्चे इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर हम कितने खुश हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सहज विधि बताई है। जब से बाबा आए हैं, अगर हम अपनी क्योंकि बाबा का आना संगम युग की शुरुआत होना है। शिव बाबा का सृष्टि पर आना, ब्रह्मा तन में प्रवेश करना, उसी क्षण से संगम युग शुरू होता है। और बाबा आकर ब्रह्मा मुख से फिर अपना परिचय देते हैं। शिव बाबा सबसे पहले आकर क्या करते हैं? अपना सत्य परिचय देते हैं। कौन से महावाक्य उच्चारण किए शिव बाबा ने सर्वप्रथम? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आप किसी के घर जाएंगे तो पहले बताएंगे ना कि भाई मैं ये हूँ और इससे मिलने आया हूँ। हम परिचय देंगे ना कि तो बाबा भी इस दुनिया में आते हैं तो परिचय देते हैं अपना। भगवान आकर सबसे पहला सत्य कौन सा स्पष्ट करते हैं? अपना परिचय देते हैं। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं। तो संगम युग की
शुरुआत ही सत्य से, हाँ? शुरुआत ही सत्य से, क्योंकि परम सत्य आकर अपना स्वयं के बारे में सत्य बताते हैं। और जैसा बाबा कहते हैं कि सारा संगम युग बाबा हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि अंत तक पढ़ाई चलनी है। बाबा ने तो कहा है ना कि संगम के अंत तक पढ़ाई चलेगी। हम सब ने भी बाबा से पक्का किया है, हम भी जब तक जिएंगे क्या करेंगे? ज्ञानामृत पीते रहेंगे। तो ये जो पूरे संगम भर में पढ़ाई है, वो भी सत्य ज्ञान की पढ़ाई है। उससे पहले तो मिथ्या ज्ञान था, अज्ञान था, है ना। सत्य ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सका, बाबा ही आकर के देते हैं। तो दो ही शब्द में बाबा कहते हैं कि मैं रचयिता और रचना का ज्ञान देता हूँ, अलफ और बे का ज्ञान देता हूँ। ये सिंधी या जो पता नहीं गुरुमुखी भाषा कहते हैं, उसके ये शब्द हैं जिसका अर्थ बाबा बताते हैं। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही, बाप और वर्षे का ज्ञान देते हैं। रचना माना ये सृष्टि रचना का ज्ञान देते हैं। और सृष्टि रचना दो से बनती है, बनी हुई है, पुरुष और प्रकृति। हम आत्मा पुरुष, तो बाबा हम आत्माओं को भी अपना परिचय देते हैं। और प्रकृति जिससे ये दुनिया बनी है, शरीर बना है, चीज़ें बनी हैं, प्रकृति का ज्ञान देते हैं। तो पूरा संगम बाबा सत्य स्थापित करते हैं, सत्य का मंडन करते हैं, तो ऑटोमेटिक असत्य का खंडन हो जाता है। हाँ? हमें और कुछ करना नहीं होता है ना। असत्य किसी का काटना नहीं होता है, पर सत्य समझाना होता है। तो बाबा सत्य का स्थापन करते हैं, ऑटोमेटिक असत्य समाप्त होता है। बाबा के सत्य ज्ञान की ही तो वास्तव में शक्ति है। रियल नॉलेज इज पावर कहा जाता है। सत्य स्वयं में ही एक शक्ति, और ऐसा सत्य ज्ञान जब बाबा हमें देते हैं, तो बाबा कहते हैं हमारा तो विवेक ही खुल जाता है, हमारी बुद्धि ही रोशन हो जाती है। हमें सब बातें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो स्पष्ट समझ में आने लगता है। तो बाबा की सबसे बड़ी देन सत्य ज्ञान है। भगवान का समय पर सृष्टि पर आना और आकर सत्य ज्ञान देना, यही सबसे बड़ी कृपा है बाबा की। हाँ? बाबा कहते हैं ना, पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। हाँ? और कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा का एक्यूरेट समय पर आना, बाबा कहते हैं ना, मैं एक्यूरेट टाइम पर आता,
ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड पीछे, लेट, एक्यूरेट टाइम पर। और इम्पोर्टेंस तो वही है कि टाइम पर कोई चीज़ मिल जाती है आवश्यक, तो इसका फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। तो बाबा का समय पर आना और हमें सारे सत्य, सारे राज, सारे भेद स्पष्ट कर देना, खोल देना, ये सबसे बड़ी कृपा है, जिस पर द्वापर युग से लेकर आज तक धर्म और विज्ञान क्षेत्र के सभी खोज कर रहे वो सारे सत्य बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को बता दिए। तो हमारा जन्म भी सद्ज्ञान से होता है। जिस सद्ज्ञान से सद्मति मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें दिव्य जन्म की, अलौकिक जन्म की सबसे पहली गिफ्ट बाबा कौन सी देते हैं? दिव्य बुद्धि की। माना बाबा के सत्य ज्ञान को समझने से जो सद्विवेक हमें प्राप्त होता है, जो विजडम हमें प्राप्त होता है, उससे दिव्य बुद्धि, सद्विवेक कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी गिफ्ट है बाबा के हम बच्चों को। और ये सत्यता जिसको ज्ञान कहते, ज्ञान माना सत्य जानना, तो इस सत्य से ही आत्मा की शुद्धि होने लगती है। क्यों हमने इतनी मेहनत की द्वापर युग से? जैसे ही आत्मा देहभान में आई, विकार की वृत्ति उत्पन्न हुई, और क्यों हमने भक्ति शुरू की? क्यों भगवान को पुकारना शुरू किया? क्योंकि आत्मा को विकार में चैन नहीं आया। ओरिजिनल पवित्र सत्य शुद्ध आत्मा को देहभान के अज्ञान में, देहभान के अंधकार में, विकारों की अशुद्धि में अच्छा नहीं लगा, तब तो भगवान को याद किया। तो सत्य से शुद्धि होती है, आत्मा पवित्र बनती है। ये सत्य की शक्ति, बाबा के सत्य ज्ञान की यही निशानी है, परख है कि इससे देहभान और देहभान से उत्पन्न दैहिक वृत्ति, दृष्टि सब खत्म होता है, बदल जाता है। क्यों पहले हमारी भाई भाई की स्मृति नहीं हुई? क्यों हमारी एक दो से रूहानी दृष्टि नहीं हुई? जबकि आत्मा शब्द तो भक्ति में भी बहुत सुनते थे, भगवान के हम सब बच्चे हैं ये भी बहुत सुनते थे, ब्रदरहुड की बातें भी बहुत होती थी, पर हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमने मूल सत्य नहीं जाना था जो बाबा ने आकर बताया। तो जैसे जैसे नित्य सत्य ज्ञान हम सुनते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई माना रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्टडिंग,
एक्सपेरिमेंटिंग, ये सब पढ़ाई में आ जाता है। पढ़ना इसको कहते हैं, केवल सुनने को पढ़ना नहीं कहते। हाँ? सुनने के बाद रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्टडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये सब स्टडी में आता है। तो नित्य की सत्य ज्ञान की पढ़ाई जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, हम आत्माएं शुद्ध बनती जाती हैं। ज्ञान में आते ही माना 7 दिन का प्राइमरी ज्ञान प्राप्त करते ही देखो, इस 7 दिन के प्राथमिक ज्ञान में भी कितनी शक्ति, जो आधा कल्प के 63 जन्म के विकारी कर्म पर कंट्रोल आ गया, ब्रह्मचर्य धारण हो गया जीवन में, दृष्टि वृत्ति रूहानी बन गई। आधा कल्प के भक्ति में जो नहीं हुआ वो 7 दिन में हो गए। तो ये बाबा के ज्ञान की, सत्य ज्ञान की कितनी बड़ी शक्ति है। और जो सत्य को समझता है वो शुद्ध होता जाता है, पवित्र बनता जाता है, कर्म में पवित्रता आ जाती है, ब्रह्मचर्य धारण हो गया। कोई, बाबा कहते हैं ना, कर्म में हिंसा नहीं करते हैं, कंट्रोल आ गया, गुस्सा कंट्रोल में आ गया, कर्म में नहीं आ जाता है। और फिर नित्य पुरुषार्थ करते करते फिर वाचा में से, अब मनसा में से, संस्कार में से खत्म कर रहे हैं हम सभी। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सागर ही पतित पावन हो सकता है। बाबा पतित पावन है क्योंकि बाबा ही ज्ञान का सागर है। आत्मा पतित क्यों बनी? अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। सत्य ज्ञान से आत्मा शुद्ध होने लगी। हर बात का सत्य बाबा ने फिर तो हम सबको बताया है। बाबा कहते हैं ना, सुबह से उठते हो तब से रात को सो जाते हैं तब तक, दिनचर्या के हर कर्म के लिए, हर संकल्प के लिए, स्मृति के लिए, वृत्ति के लिए, आहार विहार व्यवहार, माना जीवन के हर पहलू की शुद्धि बाबा ने बताई, ज्ञान बताया। तो सत्य ज्ञान हम समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, निश्चयात्मक बुद्धि से स्टडी कर रहे हैं, उसकी निशानी है शुद्धि। मैं आत्मा शुद्ध बनती जाऊंगी। और जितना आत्मा शुद्ध बनती है तो शुद्धि, पवित्रता का भी एक अपना आनंद है, उसका भी अपना एक आनंद है। आप केवल स्थूल लेवल पर भी सोचो कि जब शरीर से भी एक स्नान करते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, कितना रिलैक्स महसूस होता है, कितना सुकून महसूस होता है ना। आधी थकान दूर हो जाती है, माना एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। एक फिजिकल लेवल पर भी आप देखें,
अच्छा, घर भी जितना आपका साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, तो कितना अच्छा लगता है। वही अगर गंदगी हो, अव्यवस्थित हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना मैं आत्मा पवित्र बनती जाती हूँ, पवित्रता का भी एक आनंद है। पवित्रता हमें कोई बोझ नहीं लग रहा है, कोई बंधन नहीं लग रहा है, कोई हमें निषेध नहीं लग रहा है कि ये नहीं करना, नहीं करना, ऐसा नहीं है। पवित्रता अपने आप में एक महान गुण है जो सत्य को समझने से धारण होता है। इसलिए जितना मैं आत्मा शुद्ध बनती जाती हूँ, तो कहते हैं ना कि वे जितने सफ़ेद कपड़े होंगे और एक छोटा सा दाग भी देखने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम भी जितने पवित्र बनते जाते, थोड़ी भी कोई भूल हो, मन में कोई अशुद्ध विचार आया हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। हमें समझ में आ जाता है कि ये शब्द गलत बोला मैंने, ये मुझे मेरे मन में क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। जैसे दादियाँ कहती है ना, उनका तो शुरू की तपस्या का प्रैक्टिकल अनुभव। अक्सर दादी रतन मोहिनी जी हमेशा हमें बताते कि हम शुरू में घंटों एक ही नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुरू में मुझे होता था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें क्या आनंद आता होगा, इसमें क्या नशा चढ़ता। पर प्रैक्टिकल जितना हम बनते जाते, हम अपने स्वरूप की स्थिति का आनंद आता है। अब अंदर में जरा भी शुद्धि ना हो जैसे, तो कितना अच्छा लगेगा। प्योर चीज़ ही तो वैल्यूएबल है। जितना मिक्सचरिटी है तो उसकी वैल्यू भी कम, फायदे भी कम। तो इसलिए हमें रोज इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सत्य से शुद्ध बनते जाना है। अच्छा, जितनी मैं आत्मा शुद्ध बनूंगी, इतनी शांत स्थिति बनती जाएगी। शांत, रिलैक्स, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि पवित्रता क्या है? सुख और शांति की जननी है। उतना हमारे व्यक्तित्व में शांति, क्योंकि अंदर में कोई इच्छाओं का घमासान नहीं है ना। इच्छाओं का कोई घमासान नहीं है। इंसान को इच्छाएं तो तब होती है ना जब अतृप्ति, असंतुष्टता महसूस होती है, तो इच्छाएं होती हैं कि जीवन में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर जो स्वयं की स्थिति से ही संतुष्ट है, उनका तो ये मन का भागना, इच्छाओं के पीछे परेशान होना, दौड़ना, वो तो खत्म हो जाएगा ना। जो स्वस्थिति में स्थित होता है, वो तो ऑटोमेटिक शांत मुद्रा उनकी बन जाएगी। उनके चेहरे से भी शांति महसूस होगी, क्योंकि अंदर कोई दौड़ भाग नहीं है। और हमें बाबा ने सच्ची शांति कहते हैं, वो अनुभव कराई है। बाह्य शांति नहीं,
शांति माना चुप रहना नहीं, शांति माना कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है ना। अक्सर दुनिया में शांति की व्याख्या क्या करते कि भाई कुछ भी अशांति की घटना न होना माना शांति है ना। भाई आज शहर में कोई दंगा फसाद नहीं है, एवरेज शांति है, ऐसे लिखते हैं ना। परंतु तो वो उनकी व्याख्या ये है कि शांति माना कुछ करना नहीं, शांति माना चुप, शांति माना शून्य, नथिंग। परंतु बाबा की जो बताई हुई रियल शांति है माना स्व की सत्य स्थिति। मैं आत्मा सत्य, शुद्ध और पवित्र हूँ तो ऑटोमेटिक शांत हूँ। तो ऑटोमेटिक आत्मा की, बाबा कहते ना, देही अभिमानी बनना माना शांति। मैं आत्मा शांत, ये स्मृति का स्वरूप बनना। तो शांति माना स्वस्थिति में स्थित होना, आत्माभिमानी बनना। तो देहभान नहीं, देहभान नहीं तो मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। हाँ? कोई लौकिक, दैहिक, विषयी, भौतिक इच्छाएं नहीं। शुद्ध कामनाएं, बाबा कहता है ना, शुद्ध कामनाएं। हमारी कलियुगी कामनाएं बाबा पूरी नहीं करते हैं। बाबा तो हमारी कौन सी कामनाएं पूरी करते हैं? शुद्ध कामनाएं। तो ऑटोमेटिक इच्छाओं पर संयम, भावनाएं शुभ, कामनाएं शुद्ध, संतुष्टता, तृप्ति, कंटेंटमेंट, तृप्त आत्मा को कोई भूख प्यास नहीं, है ना। वो शांति की स्थिति, इसको शांति कहते हैं। कि अब हमें कोई भूख नहीं, भूख और प्यास से तो मनुष्य खोजता है ना कुछ भी। हमें और कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो हमें बाबा से मिलता है, मिल चुका है। तो तृप्ति और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, ये है शांति की स्थिति। तो ये लिंक है सत्य से शुद्धि, शुद्धि से शांति, शुद्धि से शांति की स्थिति। और जो आत्मा शांत है, संतुष्ट है, तृप्त है, शुभ भावनाओं से भरपूर है, तो ऐसी आत्मा सबको ऑटोमेटिक प्यारी लगेगी। सबका प्यार उससे मिलेगा और वो भी सबको प्यारे लगेंगे। घर में कौन प्यारा लगता है? डिमांडिंग आत्माएं प्यारी लगती हैं, या माँ बाप जो देते हैं और सेटिस्फाई रहते, कौन प्यारे लगते? जो हर बात में डिमांड ही करते रहे, उनकी मांग ही मांग है, तो वो थोड़ी प्यारे लगते हैं। ठीक है, जो जरूरी है वो मिल जाना चाहिए, परंतु अगर इच्छाएं हैं तो फिर तो आत्मा जो है वो कम है, और भी चाहिए, यही स्थिति बन जाती है। तो जो शांत शीतल है वो सबको प्यारे लगते हैं। लौकिक में भी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे घर में देवी है, देवता है। हाँ? जो ऐसे शांत है, शीतल है, संतुष्ट है,
तो वो सबको प्यारे लगते हैं। हम प्रेम स्वरूप बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, देवताएं मीठे लगते हैं। हाँ, मीठे माना आप अगर उनका चित्र देखो, मूर्ति देखो, उनकी पर्सनालिटी से क्या दिखता है? अंतर्मुखी और भरपूरता, शालीनता, तृप्ति, संतुष्टता, तभी चेहरे पर बाबा कहते हैं ना मुस्कान दिखती है। तो प्रेम। और जब जीवन में, जब व्यक्ति को ये दो चीज, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, कहीं से भी जब जीवन में शांति और प्यार मिलता है, प्यार महसूस करते हैं, तब सुख की अनुभूति होती है। तब उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है ना। जिस घर में, परिवार में, संगठन में हर आए दिन कलह क्लेश होता हो, अनबन होता हो, खिटपिट होती हो, टकराव होता है, मनमुटाव होता है, भल साधन है, सुविधाएं हैं, संपत्ति है, तो भी क्या कहेंगे? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर घर में शांति ही नहीं है। तो शांति नहीं है तो सुख नहीं लगता है। अच्छा, प्यार नहीं है, बताए ना, संसार दो चीज से बना है, व्यक्ति और वस्तु। तो हरेक को जीवन में, परिवार में वस्तुओं की सुविधा चाहिए और व्यक्तियों का प्यार चाहिए, संबंधों का प्यार चाहिए। अगर वो प्यार है, माना व्यक्ति स्वमान महसूस करता है। समझा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब प्यार मिलता है तो वैल्यू हमारी है ये समझ में आता है। इसलिए अगर कोई निग्लेक्ट करे तो हमें लगता है ना कि इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इस घर में किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। तो प्यार स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनने से एक प्रकार का स्वमान हमें प्राप्त होता है, रिस्पेक्ट मिलता है, हमारी वैल्यू हुई ये महसूस होता है। तब सुख की अनुभूति होती है। जब हम आत्माएं बाबा की याद से, बाबा के सत्य ज्ञान से, देखो बाबा ने भी क्या किया, बाबा ने भी हमें हमारा स्वमान कैसे जगाया, हमें प्यार किया, हमारी वैल्यू की कि आप वो ही देवताएं हैं, कल पहले वाले हैं, विजयी है, तुम्हारे द्वारा ईश्वर की स्थापना करनी, तुम ही निमित्त हो। वैल्यू की ना बाबा ने, हमारे स्वमान को जगाया बाबा ने। तो जो आत्मा बाबा की याद से प्रेम स्वरूप बनेगी, वो क्या करेगी? सबके साथ प्रेम से चलेगी, हर आत्मा को रिस्पेक्ट करेगी, हर आत्मा की वैल्यू करेगी। तो इससे हम सुख देते, जैसे बाबा ने हमें सुख दिया ना, कि हम सुखी बन गए। किस आधार पर कहते? कोई संपत्ति थोड़ी बाबा ने दे दी, कोई बाबा ने ऊपर से साधन थोड़ी दे दी, पर बाबा ने क्या किया? हाँ,
बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, इससे हम पवित्र बने, शांत बने, हमारी वैल्यू की बाबा ने। ये है बाबा का प्यार करना। बाबा प्यार कैसे करता है? बाबा आते हैं, हर एक भाई बहने महसूस करते हैं ना बाबा के चेहरे में, दृष्टि में कितना प्यार है हर आत्मा के लिए। कल्याण की भावना है, कितनी ऊंची नज़र से हमें देखते हैं, कितनी सही बातें समझाते हैं, बार बार हिम्मत भरते हैं। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, पालना है। तो सुख स्वरूप में आत्मा, तब जीवन में सुख की फीलिंग आती है। और जब आत्मा सुखी महसूस करती है तो क्या अनुभव होगा? आनंद। तो हमें खुशी, आनंद। तब आत्मा बाह्य कितनी भी तकलीफें हो, बातें हो, बंधन हो, परिस्थितियां हो, विघ्न हो, तो भी सब कुछ क्यों पार करती है? क्यों सहज लगता है? क्यों मुश्किल नहीं लगता है? क्योंकि प्यार, सुख, आनंद, खुशी। जो चीज़ खुशी से आप करेंगे उसमें मेहनत नहीं लगती है ना। देखो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आपको वहाँ मन लगाना मुश्किल नहीं लगता है। वहाँ आप एकाग्र हो जाते, मग्न हो जाते। आनंद ही मग्न कर सकता है। जिसमें आनंद आएगा उसमें आप एकाग्र हो जाएंगे। अगर बाबा में, स्व में, ज्ञान में, पवित्रता में, सेवा में आनंद नहीं, तो आप एकाग्र मन से नहीं कर सकेंगे, अथक होके नहीं कर सकेंगे, निरंतर नहीं कर सकेंगे। हमें तो ये सब चीज़ें निरंतर करनी है ना। आज बाबा ने कहा ना कि ये अभ्यास, कल भी बाबा ने कहा था मुरली में, कि ये अभ्यास 21 जन्मों के लिए कायम हो जाएगा। तो भविष्य 21 जन्म सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के हैं। कैसे? संगम के आधार पर। तो ये है संगम युग में हमारी यात्रा सत्य से शुरू होती है और आनंद की अनुभूति पर हमें पहुंचाती है। ये समय है। अब हम समय के हिसाब से संगम के अंत पर पहुंच गए, तो स्थिति के हिसाब से भी हमारी अब स्थिति कौन सी होनी चाहिए? आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। वैसे भी कहते हैं ना, भी दिन भर कामकाज करके अगर आप थक जाते हैं, मीन्स आपको दिन भर के कार्य में आनंद नहीं मिला, है ना। कहते हैं ना, जीवन की संध्या में आत्मा खुश है, माना जीवन उसका ठीक है, यथार्थ है। अगर सारा दिन सही कार्य करते हैं तो हमारे शाम के समय भी आनंद। इस प्रकार जीवन में भी, जीवन की संध्या में बुजुर्ग बनते हैं तब, अगर जीवन यथार्थ है तो लास्ट अनुभूति क्या रहेगी? खुशी, निरसंकल्पता, कि हमने जीवन में सबको
सुख दिया है, हमने अच्छा ही किया है, हमने किसी का बुरा किया नहीं है, तो वो आत्मा निश्चिंत निर्भय आनंद स्वरूप होगी। तो हमें अपने ब्राह्मण जीवन के आउटपुट को देखना है। हर कार्य का आउटपुट देखते हैं ना कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है। तो हमें अपने ब्राह्मण जीवन का आउटपुट देखना है कि संगम भर जो हमने पढ़ाई की, जो हमने सेवाएं की, जो हमने ईश्वरीय संबंध और संगठन में हम चलें और धारणाओं में हम चलें, उसका रिजल्ट खुशी, आनंद। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ रहे। हाँ, देखो अपनी अवस्था का मीटर है खुशी। हाँ, खुशी वो नापदंड है जिससे, और वो रियल, अंदरूनी। हाँ, दिखावे के लिए तो हम सब हंसता हुआ चेहरा रखते हैं, पर वो चीज़ नहीं। सच्चा आनंद जिसको कहते हैं, आंतरिक आनंद। इसलिए हमने टॉपिक में ये शब्द रखा कि हमारी यात्रा है सत्य से अतीन्द्रिय आनंद तक की यात्रा। बाबा भी वर्णन करते हैं, कल की मुरली में था या परसों की मुरली में था ना, बार बार आता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जिनको बाबा से ज्ञान प्राप्त कर अपने पवित्र योगी जीवन में सुख आनंद अनुभव होता है, उनको तो ना कोई आकर्षण होते हैं, ना कोई विघ्न भारी लगते हैं, ना संगठन की बातें कुछ भारी लगती हैं। जैसे गोपियों का गायन है कि वो तो इतने दीवाने होते थे, उनको कोई दुनिया की सुध बुध नहीं रहती थी। तो वो हम बच्चों का ही तो गायन है ना। तो मैं कई बार अपने आप में देखती हूँ कि ये जो हमारा गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, ये तो हम बच्चों का गायन है। हम ब्राह्मण जीवन में इस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कितना कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते हम थक गए हैं, ढीले हो गए हैं, डाइवर्ट थोड़े बहुत हो गए हैं, झूठी अल्पकाल की प्राप्तियों के आकर्षण में चले गए हैं, नाम मान शान। क्या हमारा रिजल्ट क्या है? होना क्या चाहिए? स्व में आनंद, बाबा में आनंद, सेवा में आनंद, इस रूहानी संगठन में आनंद। रिजल्ट ये आना चाहिए। और इसी अनुभूति के साथ हमें शरीर छोड़ना है और बाबा के साथ घर जाना है। तो ऐसा आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने के लिए सबको आकर्षण होगा। पिछले संडे की मुरली आपने सुनी है, एक बहुत सूक्ष्म और गहरी बात बाबा ने बताई, आप सबने भी उस पर ध्यान दिया होगा। बाबा ने उसमें कहा, तुम ब्राह्मणों की अलौकिक शक्ति है सूक्ष्म शक्ति।
बाबा ने पहले विज्ञान का मिसाल दिया कि दिन प्रतिदिन विज्ञान क्या कर रहा है, हर चीज को सूक्ष्म बना रहा है। हर चीज माइक्रो, कॉम्पैक्ट, रिफाइन हो रही है ना। पहले रेडियो इतने बड़े बड़े आते थे, टेलीफोन इतना बड़ा आता था। हर चीज़ कितनी बड़ी बड़ी आती थी। अभी कितना छोटी सी चीज़ बन गई और उसमें कितनी सारी सुविधाएं हो गई। तो बाबा ने ये मिसाल दिया कि विज्ञान, साइंस भी अपने साधनों को सूक्ष्म बना रहा है और उनके साधनों का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि तुम्हारी ये जो साइलेंस की शक्ति है, अलौकिकता की शक्ति है, वो गुप्त हो रही है। तो ऐसे में तुम बच्चों का कर्तव्य है कि तुम अपनी अलौकिक शक्ति इतनी पावरफुल बनाओ ताकि भौतिक शक्ति का प्रभाव कम हो जाए। तो हमें लगा कि ये भी हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इतने अलौकिक बने, इतने अलौकिक बने। और अलौकिक बनेंगे कैसे? मैं आत्मा अलौकिक हूँ, शरीर लौकिक है ना, मैं आत्मा अलौकिक हूँ। तो जितना मैं आत्माभिमानी बनूंगी, जितना रूहानी बाबा को याद करूंगी, जितना रूहानी घर को याद करूंगी, उतना मैं अलौकिक बनूंगी, उतना मेरे में अलौकिकता आएंगी। तो जैसे आज़ादी का इतिहास क्या बताता है कि कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, साथियों में भी अनेक मत आए, नए विचार आए, पर गांधी जी अपनी सत्य और अहिंसा की नीति से हिले नहीं, तो आखिर उससे ही विजय पाए। तो आज सारी दुनिया भौतिक है, दैहिक है, लौकिक में है। आध्यात्मिकता को अब तक भी लोग मानने तैयार नहीं है ना। आज आप देख रहे हैं ना, दुनिया में लोग दुखी हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, पर अभी भी कोई योगी बनने जल्दी तैयार नहीं होते, अभी भी, क्योंकि अलौकिकता का चमत्कार नहीं देखा है। तो अब हम सब भाई बहनों का, जो सच्चे योगी पवित्र बाबा के हम बच्चे हैं, हम सबका कर्तव्य है कि अब अलौकिकता का चमत्कार दिखाना है। अलौकिकता की शक्ति इतनी बढ़ानी है, हम जरा भी अलौकिकता से हिले नहीं, डाइल्यूट ना हो, डाइवर्ट ना हो। हम इतने प्योर अलौकिक बने कि सबका अटेंशन जाए कि अलौकिक बनने में ही सच्चा सुख और आनंद है। ये हम सबका भी कार्य है कि हमारे संगम की यात्रा का अंत अतीन्द्रिय आनंद की स्थिति और इससे हमारी अलौकिक स्थिति का प्रभाव हमें बढ़ाना है। तैयार है सब? सूक्ष्म अंतर्मुखी स्व में, बाबा में मगन होना है ना। ये हम सबका भी मुख्य कार्य है, तभी हम आत्माओं को खींच सकेंगे। वरना बाबा कहते हैं ना कि सुना तो बहुत है ना, अब वो भी सुनना नहीं चाहते हैं, वो भी क्या चाहते हैं? अनुभव करना चाहते हैं, हमसे प्राप्ति करना चाहते हैं। तो हमारे संकल्पों में, भावनाओं में, दृष्टि में, स्थिति में
इतनी शुद्धि, सत्यता और दिव्यता हो कि हम अनुभव करा सके। हम दृष्टि देते रहे और कुछ भी अनुभव ना हो, कोई फायदा नहीं। ताकत हो, शक्ति हो कि हम दृष्टि से अनुभव करा सके। ओम शांति। तो सभी खड़े हो जाएंगे, हम 5 अभ्यास करेंगे। ओम शांति। बिल्कुल स्व में आ जाइए। शरीर से निकलते हुए मस्तक में, भ्रुकुटी में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। शरीर तत्वों से बना है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं स्वयं ही सत्य चैतन्य हूँ। परम सत्य की संतान हूँ। सत्य बाबा ही मेरा सत शिक्षक, सतगुरु है। मेरा योग डायरेक्ट परम सत्य से है। राइट साइड घूम जाएं। अब मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। मैं सच्चा पक्का बाबा का बच्चा हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
अंदर से सूक्ष्म वृत्ति से, दृष्टि से, मनसा से शुद्ध आत्मा हूँ। अपवित्रता का कोई आकर्षण नहीं। मुझे पवित्रता में महानता महसूस होती है। जब मुझ आत्मा में कोई विषय वासना नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई बनावट मिलावट नहीं, मैं शुद्ध सोना बनती जाती हूँ। उतनी शांति, सुकून महसूस होता है। मैं निश्चिंत, निर्भय, आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, शांत, शीतल, सरल, सत्य आत्मा हूँ। मेरा बाबा सदा पावन, शांति दाता, मैं आत्मा सच्चा शांति दूत हूँ। पीस मैसेंजर हूँ। चैतन्य शांति कुंड हूँ। राइट साइड घूम जाए। अब मैं आत्मा स्वयं से प्यार करने लगी हूँ। मुझे खुद में कोई ग्लानि नहीं है। कोई दिल खाता नहीं है। मुझे अपने वर्तमान
पवित्र योगी, शांति देवा जीवन से प्यार है। हर आत्मा ऐसा बन सकती है। हर एक आत्मा से रूहानी निस्वार्थ शुभ प्यार है। अब कोई वैर नहीं, वैमनस्य नहीं, कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं। हर आत्मा से प्यार। बाबा प्यार का सागर हम सबको प्यार करता, उनकी याद से मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन प्रेम की गंगा बन सबको रूहानी निस्वार्थ प्यार करते हैं। इस अलौकिक पारलौकिक प्यार ही हम आत्माओं को दुखों से मुक्त कर सुख स्वरूप बनाते हैं। मैं आत्मा सुख सागर की संतान सुखदेव हूँ। मास्टर सुख दाता। इस खुदाई ईश्वरीय सुख में मुझे रहना है और सबको सुखी बनाना है। राइट साइड घूम जाए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ।
देहभान से परे मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही आनंद है। निजानंद, आत्मानंद, स्वरूपानंद, और बाबा के मिलने से परमानंद। सत्य, शुद्ध आत्मा ही निर्भय, निश्चिंत, आनंद स्वरूप अनुभव करती है। प्यारे बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा आनंद का अविनाशी स्रोत बन जाती हूँ। राइट साइड घूम जाए। मैं आत्मा अब स्वयं एक शक्ति हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा के साथी हूँ। बैठ जाए। इसी अतीन्द्रिय आनंद में मगन हो जाना है। पूरा सिमट जाना है और एक बाबा में समा जाना।